आखिरकार लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कोलकाता पुलिस द्वारा बिना किसी आधार शर्मिष्ठा को अरेस्ट करने पर आश्चर्य जताया। साथ ही कोर्ट ने लीगल प्रोसेस में दिखी खामियों को लेकर कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आखिर ये एक लड़की की डिग्निटी से जुड़ा मामला है। कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा पनोली को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जवाब देते हुए कुछ वीडियो बनाए थे, जिसमें एलिज्ड ब्लास्फेमी के आरोप में वेस्ट बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा को दिल्ली से गिरफ्तार किया। अचानक हुई इस गिरफ्तारी से चारों ओर बंगाल पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि राज्य के सांसद हिंदू धर्म पर अभद्र टिप्पणियां करते आए हैं, पर तब उन पर कोलकाता पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पर एक लड़की को गिरफ्तार करने लगभग 1500 किलोमीटर दूर पहुंच गई। खैर, इसी गिरफ्तारी का केस सुनते हुए जस्टिस राजा बसु चौधरी ने कोलकाता पुलिस द्वारा केस में की गई जल्दबाजी और कानूनी प्रोसेस को नजरअंदाज करने पर शार्प कमेंट भी किए। सुनवाई की शुरुआत में न्यायाधीश ने पुलिस से केस डायरी में एफआईआर दिखाने को कहा। इस पर पुलिस ने कहा कि ये किसी रेगुलर बेंच द्वारा ही सुना जाए, तो जस्टिस चौधरी ने साफ किया कि केस को तो वो ही सुनेंगे। वेस्ट बंगाल पुलिस को पिछली बेंच से राहत ही मिली थी। शायद यही कारण है कि स्टेट बार बार केस की सुनवाई रेगुलर बेंच से करवाने पर जोर दे रहा है। हालांकि जस्टिस चौधरी ने शर्मिष्ठा के अरेस्ट के आधार को लेकर कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई। स्टेट ने कोर्ट को बताया कि वारंट ही गिरफ्तारी का आधार है, तो कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी का आधार वारंट है, क्या ये काफी है? लीगल प्रोसेस पर जोर देते हुए कोर्ट ने स्टेट से कहा कि शर्मिष्ठा को पूरा हक है कि उसे उसकी गिरफ्तारी का कारण पता हो। स्टेट को कोर्ट में गिरफ्तारी का कारण साबित करना ही होगा, सिर्फ वारंट कोई आधार नहीं है। न्यायाधीश चौधरी ने राज्य के इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तारी की स्वतंत्रता गिरफ्तारी की अनुमति के बराबर नहीं है। कोर्ट ने शर्मिष्ठा को मिले डेथ एंड रेप थ्रेट्स के बारे में सुनकर कहा कि ये एक महिला की डिग्निटी का मामला है। आपको ये सब देखकर शर्म आएगी। मैं ये सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, आखिरकार वो एक कानून की छात्रा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम पुलिस को डेथ एंड रेप थ्रेट्स के चलते शर्मिष्ठा को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दे रहे हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाए कि पुलिस जांच के नाम पर उसे अननेसेसरी नोटिस ना भेजे, क्योंकि वो एक स्टूडेंट भी है। इन सभी कमियों को दिखाते हुए ही कोर्ट ने वेस्ट बंगाल स्टेट और पुलिस को फटकार लगाते हुए शर्मिष्ठा को जमानत दे दी है। पर कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं वो वेस्ट बंगाल के प्रशासन के काम करने की प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जब गिरफ्तारी का आधार नहीं था तो इतनी आसानी से वेस्ट बंगाल पुलिस दिल्ली से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करके क्यों लाई? शर्मिष्ठा पर लगे आरोपों के बाद उसे जो धमकियां मिल रही थी, तो पुलिस ने सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा? वेस्ट बंगाल प्रशासन की कार्रवाई देखकर तो लगता है कि वे मामले को दबाने नहीं बल्कि भड़काने में अधिक मदद कर रहे हैं। तभी तो वेस्ट बंगाल पुलिस को शर्मिष्ठा लगभग 1500 किलोमीटर दूर भी मिल गई, पर उस पर एफआईआर करवाने वाला वजाहत खान बंगाल के अंदर नहीं मिल रहा। कोलकाता पुलिस की कार्यप्रणाली पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।